शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 अप्रैल 1986। मुरली का सार, तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। तो सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए, परवाने हम सभी आत्माएं, क्षमा एक परमात्मा, सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से, अप्रैल मास है 1986, सबको मालूम होगा कि चारों ओर से माना सीजन का तो सबको मालूम ही है। तो उसमें चारों ओर से सभी रूहानी परवाने क्षमा से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए। रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने, माना वो प्यार जो रूहानी क्षमा को पता है और रूहानी परवानों को पता है कि दोनों के बीच में जो प्यार है। तो बाबा कहते रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वे क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना लिए। विघ्न विनाशक बनाए माना कोई विघ्न इस मिलन में, इस मेले में आने से आपको कोई रोक नहीं सका। तो विघ्न विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। माना कितनी ही बातें सामने आई लेकिन वो स्नेह के आगे कुछ भी नहीं है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। माना सभी पहुंच गए, इतने सारे बच्चे पहुंचे तो ये एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं, है ना। ये वाली जो मुलाकात थी इसमें सभी बच्चों ने एवर रेडी का पार्ट बजाया कि ये मिलन, इसमें सबको आना है ना, आ सकते हैं ऐसी छुट्टी में। आप समझ रहे हो?
कि सभी आ सकते, सभी आ सकते, सभी आ सकते, ऐसी छुट्टी मिली। तो फिर ना देखा कुछ पहले से निर्धारित नहीं था। तो ये एक ऐसा मिलन हुआ, कैसा, कि जिसमें सबको एक आवाज गई, क्या, कि आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो सब कैसे भाग के आए हैं, आप वो फीलिंग को महसूस करना, तब आपको समझ में आएगा कि बाप दादा क्या कह रहे हैं। तो सभी की सब बातें देख, है ना, सारी की सारी बातें, इतनी बातें आती हैं, इतना सब कुछ होता है, टिकट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जब ये मिलन की बात आई कि सब आ सकते हैं, तो फिर बताओ टिकट कहाँ से मिली होगी। तो आप फील करके देखना कि अगर एक आवाज आए कि सभी आ सकते हैं, तो कैसे भागेंगे सब मधुबन की तरफ। क्या कहते हो, सब कैसे भागेंगे मधुबन की तरफ, भागेंगे ना। जब ये आवाज आई कि सभी आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो फिर जो तैयारी हुई उसको फील करके फिर मुरली सुनना। तो सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना। ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती और प्यारी भी लगती, है ना। स्नेह इतना है कि उसके बीच में ऐसा नहीं लगता कि अब क्या करे, कैसे जाए, वरना सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वह ड्रामा, वाह, कितनी बार ऐसे दौड़ दौड़ कर आए हैं, ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, है ना। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। माना दौड़ के तो आ गए, स्नेह का स्वरूप दिखाया, अब आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। माना जो शिक्षाएं सीजन में दी जाती हैं, जो इशारे दिए जाते हैं, उनको अब प्रत्यक्ष देखने का समय आ रहा है। क्योंकि सीजन के बाद फिर थोड़ा समय का गैप होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, जो आपने सुना है उसका स्वरूप बनकर सबके समक्ष रहना होता है। उसका स्वरूप कि इन्हें पढ़ाने वाला कौन है, फिर हम बताएंगे हमें पढ़ाने वाला कब आता है ना। कैसे वो आना शुरू करते हैं, कैसे बच्चों से मिलन बनाते हैं, कैसे वो शिक्षाओं से भरते हैं, और फिर 6 मास तक फिर हम उन्हीं शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो बाबा वही समझा रहे हैं। हम सब बच्चों को कितने इशारे मिलते हैं सीजन में, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, 300 मान। स्नेही आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, स्नेही सहयोगी सेवाधारी। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। देखो कितना विशेष पॉइंट है। स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के
तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख और शांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। माने ये समय कौन सा समय है? कौन सा ये समय आया है? महा तपस्वी आत्माएं बनने का, अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख और शांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है ना। इसको अंडरलाइन करना कि ये कौन सा समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहेक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्वात्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। एक तरफ खूने नाहेक खेल और दूसरी तरफ सर्वात्माएं अपने आप को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। आपको क्या करना है इस पर विचार करो। स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी तो हो ही, ये तो हो, लेकिन महातपस्वी, ये टाइटल ही अपने आप में कितना बड़ा है, महातपस्वी। और महातपस्वी करेंगे क्या, वो भी बाबा ने बताया। तो चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। माना आपको क्या करना है ये भी बाप दादा बता रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। सारे विश्व की आत्माएं, माना 5 बातें हैं, ध्यान दें। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। अब ये जो 5 बातें बताई, ये आप आज समय में देख रहे हैं, है ना। प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। तो ये 5 पॉइंट बाप दादा ने बताए कि सारे विश्व की आत्माएं, कोई ये नहीं कि सिर्फ भारतवासी, सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति, वायुमंडल, मनुष्य आत्माएं अपने मन की कमजोरियों से, ये याद रखना, अपने मन की कमजोरियों से और तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मने। वो बेचैन है, अगर आप उन्हें 1 सेकंड के लिए भी सुख चैन की अनुभूति करा दी आपने, तो वो आपका बार बार दिल से शुक्रिया माने। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। महातपस्वी स्वरूप माना वर्तमान समय संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप, और कैसे सुख चैन देना है, किन 5 बातों से बेचैन है, ये सारा क्लियर भगवान कर रहे हैं। और अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय, माना ऐसे नहीं कि कोई मुकर्रर समय, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, एक ऐसा लंगर जो दिन रात 24 घंटे
इंटू 7 चलता रहे, पूरा हर समय ऐसा लंगर, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। जैसे लंगर लगाया जाता है ना, कि जिनके पास खाने के लिए नहीं होता तो वो लंगर में आके भोजन स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका जो अखंड महान लंगर है उसमें कौन आएंगे? रॉयल भिखारी का मतलब है कि हर कोई इन 5 बातों से बेचैन है, सुख चैन नहीं है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। माना मन की बीमारियां ही इतनी हैं, बहुत है मन की बीमारियां, उसके भिखारी। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अब इस संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वे जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। माना आप जितना मास्टर विधाता बन के देते जाएंगे उतना आपका खजाना भरता जाएगा। कितना सुना है, वरना आप सीजन में कितना सुनते हो, कितनी शिक्षाएं धारण करने के लिए प्रेरणाएं लेते हो, कितना सुना है। अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए कि यहाँ से शांति की किरणें फैल रही हैं, ऐसे अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वे अलग बात है। माना सिर्फ अपने लिए याद में रहकर स्वयं के प्रति शक्ति लेना, मिलन मनाना वे अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तपस्वी स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि वो अपने लिए करेगा सिर्फ। तपस्वी स्वरूप माना सबको देने वाला, अपनी तपस्या का फल सबको देने वाला। तो तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, होती है ना। एक तो रोशनी मिलती है और दूसरा विनाशी प्राप्तियां, माना कितनी चीजों में सूर्य की शक्ति यूज होती है, कितनी ही चीजों में, वो भी विनाशी चीजों में होती है ना। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। मना जैसे सूर्य किरणों के द्वारा कई अनुभूतियां कराता है, तो आप भी ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। इतना जबरदस्त पॉइंट है। वरना आपने अपने लिए ज्ञान का मनन चिंतन कर लिया, अपने लिए याद की यात्रा कर ली, अपने लिए आई हुई माया पर जीत पा ली, बस हो गया, बस खत्म। पर आपको तो बनना है मास्टर विधाता, और विधाता सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए होता है। तो सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के भी प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अब ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा।
अब ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। क्योंकि ये खजाना ऐसा है, जितना देते हैं उतना वर्तु होता जाता है। अब ये वाला चार्ट रखो, तो अपने चार्ट में ये कॉलम भी लगा लो। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो ना, जो आप कॉमन चार्ट रखते हो, वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर आप ये चेक करोगे कि हमने कितना बांटा, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अगर आप ये चार्ट में चेक कर लोगे तो बाकी जो दूसरा चार्ट है आपका, वो तो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। आप अगर पर उपकारी बन जाएंगे तो स्व उपकारी तो स्वतः ही बन जाएंगे। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना, ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना, तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं कि ये विधाता बनने का, मास्टर विधाता बनने का समय है। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। फिर जबरदस्त पॉइंट है ना, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं, अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर इस एक जन्म में विधाता पने का संस्कार नहीं डाला तो अनेक जन्म प्राप्ति कैसे करेंगे? अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, तो मना विशेष पॉइंट है। बनना आपको देवता, और देवता होता है विधाता, माना देने वाला, विश्व के माता पिता विधाता, जो विश्व के लिए विधान लिखे, जो अपने संस्कारों के द्वारा दूसरों को ये बताए कि रियल में संस्कार क्या होते हैं, देने का संस्कार। तो अगर अभी तक भी माना नाम लेवता, माना मेरा नाम होना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी माना मुझे वो नहीं दिया जाता है, मेरे को ना तो मेरा नाम होता है, ना मेरा मान होता है, ना मेरे को शान दी जाती है, माना कोई कुछ नहीं करता उसको तो इतना आगे बढ़ा दिया जाता है, और हमारे को ना नाम मिलता है, ना मान मिलता है, ना शान मिलती है, ऐसे कैसे? तो अगर किसी भी रूप में, किसी भी बात के लिए, इसलिए भगवान फिर से अटेंशन करते हैं, अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति माना कराता ही रहेगा आपको। अगर इस एक जन्म में अगर आपने विधातापन के संस्कार इमर्ज रखे, तो अगर अभी तक लेने के संस्कार हैं कोई भी रूप में,
नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। कितना विशेष पॉइंट है। तपस्या स्वरूप। अब ये तपस्या स्वरूप का क्या मतलब है? माना आप वहां पे 16 घंटे बैठ जाएं समाधि लगा के, कितना विशेष पॉइंट। माना तपस्वी स्वरूप का अर्थ क्या होता है? आज एक विशेष तपस्या स्वरूप का कितना वंडरफुल अर्थ सुनो। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। मना कि उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, उन्हें सबको बस देना ही है। वंडरफुल। इतने सारे वंडर होते हैं ना मुरली में, तभी हम वंडरफुल बन सकते हैं। सारे वंडर लगा दो और फिर बन जाएंगे हम वंडरफुल। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। जबरदस्त। माना आपने जब टाइटल सुना होगा तो उसमें है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता। माना तपस्या का एक अर्थ है, कितना अटेंशन देने की जरूरत है। नहीं, तपस्या स्वरूप। देखो, एक तपस्या स्वरूप माना तपस्या, माना ये तपस्वी है, इनका जो स्वरूप है ना वो तपस्या का है। माना ये तपते ही रहते हैं, माना याद भी इतने तपे हुए हैं, तप के, ये तो कहते हैं तपस्या। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। माना ना तो उन्हें नाम के लेवता है हम, ना उन्हें नाम चाहिए, ना उन्हें मान चाहिए, ना किसी भी ऐसी कोई चीज का, उनको कोई भी चीज नहीं चाहिए। आप सोचते हैं ऐसी आत्माएं कैसी होती होंगी? ऐसी होती है, ऐसी ऐसी ऐसी। देखो इधर, देखो ब्रह्मा बाबा को देखो, ऐसी होती है। सामने है ना प्रैक्टिकल। आप कहोगे अरे वो तो भगवान नहीं। जब इन्होंने किया तो किसके लिए किया? हम सभी मनुष्यात्माओं के लिए किया ना, करके दिखाया। ये तो भगवान नहीं है। तो इस मनुष्य आत्मा ने करके इसलिए दिखाया कि हम सभी मनुष्य आत्माएं समझ सकें कि मनुष्य ही करेगा। इसीलिए हमारे सामने उदाहरण है, एग्जाम्पल है ये बहुत बड़े। तो ये मत सोचो कि हाँ भाई कैसे होगा। इनको देखो, ब्रह्मा बाप को देखो, कैसे लेवता के त्याग मूर्त। लेवता के, ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना कोई भी कोई चीज भी चाहिए, देने वाली आत्मा। मना सुन के तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, अरे वाह क्या बातें हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही रहेंगे। बस जब सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं किया तो फिर अगर करोगे तो बाप को भी अच्छा लगेगा ना। अभी सुन के तो आपको अच्छा लग रहा है, कल को बाप को भी अच्छा लगना चाहिए आपको देख के। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। ये हद के लेवता त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। अगर आपको नाम मान शान या किसी भी चीज की आपके अंदर कोई भी चाहना रह गई तो ये आपको ना तो त्याग मूर्त बनने देगा, ना तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात आपने त्याग तपस्या स्वरूप समझा, ठीक है। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। ओके, ध्यान देना, हर पॉइंट पर बहुत गहराई होती है। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। तपस्वी मूर्त अर्थात, तपस्वी मूर्त, मूर्त समझते हो ना? तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। माना हद की वो हर चीज उसकी अविद्या, कोई नहीं इच्छा हद की। हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है।
इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। ये जो थोड़े समय की आपकी इच्छा रह जाती है ना, इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। माना स्नेह में ना तो कोई विघन देखा, ना कोई बात देखी, बस पहुंच गए। स्नेह का सबूत तो दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। इतनी जबरदस्त बात है कि अगर आपने अपने अंदर विधातापन का संस्कार इमर्ज कर लिया, तो जो आपके वैरायटी संस्कार है, छोटी मोटी बातें हैं, वो उन सब को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। समझा? जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं ये नहीं सोचा। वो ना, हमें जाना है, हमें जाना है। मैंने सब ऐसे भागे कि जैसे आज ही विनाश हो जाएगा। मैंने जैसे ही इनविटेशन मिला कि सभी आ सकते हैं, जो आना चाहे आ सकते हैं, तो जी जो भागे सभी। लेकिन किसी के अंदर ये विचार नहीं आया कि दूसरे भी जा रहे हैं। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी? ये किसी ने सोचा कि माना इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी? इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। माना जो आज पहुंच गए बिना रिजर्वेशन देखे, कैसे पहुंचे पता नहीं, पर इतने सब पहुंच गए। तो बाप दादा वही कह रहे हैं कि अभी ये वाला बहाना तो नहीं दे सकेंगे मेरे बच्चे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। माना लिमिटेशन तो है ना धरनी की। ना बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य है, पराया तन है। इसलिए समय परमान नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। जबरदस्त बात है ना? तो अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना। फाइनल पेपर होने से पहले छुट्टी दी जाती है। ये छुट्टी के दिन चल रहे हैं, छुट्टी देते हैं ना। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। माना इसमें बहुत सारा राज छिपा हुआ है, तो अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है, और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान
लेने के लिए भागे हो ना, वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फराक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है, जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? सोचा था? सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। हो गया ना। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं। बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है, इसीलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, पूरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन ही नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। ये खुशी सदा रहे, औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, दूसरा गुरु, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ ही नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है ही। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। दुनिया में उस बात को बहुत बड़ा समझा जाएगा, लेकिन जो रहता है छत्र छाया में, उसके लिए कितनी भी बड़ी मुश्किल बात आ जाए, वो उसके लिए सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है ना, है ना। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो ना। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं।
ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकिलदे लाडले होते हैं वे सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वे सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। तो ऐसे सभी बच्चों से मुलाकात करते, मिलन मनाते, फिर आया समय विदाई का। तो विदाई का समय आया। तो विदाई का समय कैसे आया? माना सारी रात बाबा ने बच्चों से मिलन मनाया। ठीक, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे आए, इतने बच्चे आए, तो सबसे फिर मिलन मनाया। और पार्टियां होती है तो फिर ऐसे ऐसे मिलन मनाते मनाते वो समय हो गया। भगवान अपने बच्चों पर बलिहार है कि कैसे मना कि वो बैठे रहते हैं, अपने बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं। तो फिर इतने में फिर सुबह हो गई। तो विदाई का समय आया तो बाबा ने क्या कहा? सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देवी होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। आज की रात कमाने की सीजन की रात होगी। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसीलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसीलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। कैसे भगवान भरपूर करता अपने बच्चों, आप ये फील कर ले। अच्छा, आज का वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर, क्योंकि अगर संकल्पों में व्यर्थ चल जाता है ना तो आप समर्थ नहीं कर पाते। और अगर आपने संकल्पों के व्यर्थ को खत्म कर दिया तो आप समर्थ बन जाते हो और श्रेष्ठ सेवाधारी कहलाए जाते हो। क्योंकि सेवाधारी सेवा करते रहे, उसके लिए भी उनका व्यर्थ खत्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेवा में भी अगर व्यर्थ चल पड़ा तो आपकी समर्थता खत्म हो जाती है, आप में आने वाली ताकत क्षीण पड़ जाती है। ये बात याद रखना। क्योंकि सेवाधारी सेवा भी अच्छी तभी कर सकता है जब उसके अंदर व्यर्थ नहीं होता है। क्योंकि सेवा आप कर तो रहे हो, लेकिन करन करावनार करा भी तो रहे हैं। अब वो जो शक्ति आपको दे रहे हैं वो सफल तो तभी होगी जब आपके अंदर व्यर्थ नहीं। तो संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए। ये जो क्यों, क्या, कैसे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब व्यर्थ है। आपको क्या लगता है ये सही है सोचना? तो जब ये सोचना ही सही नहीं है तो क्यों सोचना? जिन चीजों से आप
का जैसे कहते हैं ना ताकत क्षीण होती हो, माना खत्म होती हो, उन विचारों में जाना ही क्यों। लेकिन मनुष्य फिर भी जाता है और यही तो व्यर्थ है। तो एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सेवाधारी का अर्थ सिर्फ सेवा से ही नहीं होता, उसको याद रखना होता है कि मैं विश्व की स्टेज पर एक्ट कर रहा हूं। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। माना अपने संकल्पों पर इतनी आपको अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी संकल्प आपने व्यर्थ का चलाया तो कितनों पर उसका असर पड़ेगा। आज का स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। तो बाबा बहुत समय से वैराग्य वृत्ति पर भी आपको अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रकृति सहित सर्वात्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति।